हे वेलकम डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आपकी आरआरबी सिग्नल ग्रेड वन की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी के लिए गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करेंगे, आई नो दिस, क्योंकि इसमें बीएससी वाला, बीटेक वाला और डिप्लोमा वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। जिसने फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, यदि बीटेक, बीएससी या डिप्लोमा किया हुआ है, यू गाइस आर एलिजिबल। मैं आपको बता दूं कि आप स्ट्रेटेजी क्या रखना चाहेंगे। सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि मैं सिलेक्शन ले लूं। हर साल बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे सक्सेस ले लेते हैं, कुछ बच्चे सक्सेस नहीं ले पाते हैं। क्यों, क्या डिफरेंस होता है सक्सेसफुल स्टूडेंट में और अनसक्सेसफुल? नहीं बोलूंगा मैं फेलियर भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा वो बच्चा, एक तो होते हैं कि सर कुछ स्टूडेंट है जो तैयारी करके सिलेक्शन ले लिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं तैयारी करके सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूं मेन चीज है डायरेक्शन। तैयारी हर बच्चा कर रहा है, लेकिन बच्चे की डायरेक्शन क्या है? यदि बच्चे की डायरेक्शन अच्छी है, तो बच्चा सिलेक्शन ज़रूर लेगा। तो वो स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए सर? नाउ सेलेक्टेड स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो वो सब डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आरआरबी सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1, शायद वैकेंसी का आपको आइडिया होगा। सर कितनी वैकेंसी आई हुई है? सिग्नल ग्रेड 1 में आपकी 323 वैकेंसी आई हुई है। 323 वैकेंसी, यदि कंपेयर करूँ 2024 से, काफ़ी कम वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2024 में आई थी, 2025 में बहुत कम कर दी, 2026 में थैंक गॉड थोड़ी वैकेंसी बढ़ा दी। लेकिन 2024 का कंपैरिजन नहीं है, पर तब भी 323 वैकेंसी है। ठीक है सर, 323 वैकेंसी है। तो ठीक है, अब सर उसके बाद, हाँ, उसके बाद सर इसका जो पे स्केल है, मेरी पे स्केल मैंने एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना पे स्केल पे। सो इसका पे स्केल कि कौन कौन एलिजिबल है, एक ये और देख लेना बच्चों आप लोग, ये और देख लेना आप लोग, क्योंकि एज क्राइटेरिया बहुत बच्चे पूछते हैं और बहुत बच्चों को पता नहीं होता एज क्राइटेरिया। 18 से 33 पता सबको होता है, फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे। यदि आप 18 से 33 नाउ एक साथ 2026 तक हो, तो यू गाइस आर एलिजिबल, फॉर्म भर सकते हो आप लोग। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल, एक सेकंड रुकिए बस। हाँ, हाँ जी। वैकेंसी का डेट, जैसा कि आपको पता है कि कब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/6 स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट 27 जुलाई एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 31। ये सब आपको पता है, ये सब हम लोग बता भी चुके हैं कई बार। नाउ एग्जाम पैटर्न, सर एग्जाम पैटर्न का आइडिया है मेरे को। 100 क्वेश्चन आने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन आने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और सर कितना कितना मार्क्स लेके आना है? मिनिमम परसेंटेज जो आपको लेके आने हैं, 40% जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी में हो 30, एससी में 30, एसटी में 25। ये एक है, इतना तो बहुत कम मार्क्स है ये। सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन मार्क दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं बच्चों के, बट ये एक मिनिमम एलिजिबल है कि भाई इससे कम वाला बच्चा हम नहीं लेने वाले। ठीक है, चलो उसके बाद ये है आपका जो स्ट्रेटेजी बनानी है। सर इनकी स्ट्रेटेजी बनानी है मेरे को। अब स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले पता तो कर लो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क का आ रहा है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 मार्क। नाउ द नेक्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क। नाउ द कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस 35 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए 10, 15, 20, 20, 35। सर यदि हम बात करें, कोई बच्चा यदि आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है, मैं ईसीसीएस वाले बच्चों की बात करता हूं। आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी जेई ईसीसीएस, वो बच्चा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ता ही पढ़ता है, ऐसे नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। आरआरबी जेई वाला बच्चा ये सब पढ़ेगा। मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा ना, आप सिलेबस देखना इसका, काफी हद तक मैच खाएगा आरआरबी जेई ईसीसीएस से। और मैं ये नहीं बोलूंगा, खाली सबसेट बोलूंगा कि भाई ये जो सिलेबस है, दिस सिलेबस इज सबसेट ऑफ आरआरबी जेई सिलेबस।
मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि पैरेलल प्रिपरेशन करी जा सकती है सिग्नल ग्रेड 1 और आरआरबी जेई जो वैकेंसी आने वाली है 2026 में। सर ठीक है, जनरल अवेयरनेस 10, 15, 20, 20, 35 ये हमारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो मतलब पेपर का लेवल बन जाता है, थोड़ा सा टफ बन जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ओके सर, क्या पैटर्न बनाऊं, क्या स्ट्रेटेजी रखूं? देखिए मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बताता हूं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आने हैं, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। सुनील सर, पूरा सुनील सर जो कि एक बेस्ट फैकल्टी है कंप्यूटर के, लाइक ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूं आपको, बेस्ट फैकल्टी कंप्यूटर के, ये सारी चीज आपको कवर करवाएंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, सब चीज डिस्कस करेंगे। आपको रियली बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन, हाँ सर 20 क्वेश्चन है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन है मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 20 में से करीब करीब 20 में से करीब करीब यदि कोई बच्चा प्रिपरेशन ढंग से कर रहा है, 20 में से 17 क्वेश्चन, 17 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, आई एम नॉट डिस्कसिंग द आइडियल थिंग्स। सो बच्चा 15 से लेकर 17 मार्क तक ला सकता है, मैक्सिमम आप 17 ला सकते हो। इससे ऊपर जा सकते हैं क्या? एक दो क्वेश्चन टफ आएंगे ही आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे टच। ये तब है जब सुनील सर आपको सारी चीज कवर करवाएंगे, तब है ये। तो चलो ठीक है सर, या हम लोग अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी वाले भी होते हैं। सो माय फ्रेंड, 20 में से 17 नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैथ्स, मैंने इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों ही 20-20 नंबर के हैं। मैथ भी 20 नंबर का है, कंप्यूटर भी 20 नंबर का है। लेकिन सर मैथ का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस ज्यादा मतलब एक बड़ा सिलेबस लिखने का मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस ज्यादा है। कंप्यूटर का सिलेबस देखने में लग रहा है आपको, बट दैट सिलेबस इज वेरी बिग सिलेबस। 3 लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है ये भी। चलिए यदि मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो बच्चों, नंबर सिस्टम, रेशनल इरेशनल नंबर, बॉडमास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी जीपी, सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, सरफेस एरिया, सेट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स हो गया, ये सब है। सर यदि मैं इसको करने बैठूं तो कितना टाइम लगेगा? देखिए मैं खुद बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, देखने में लग रहा है बड़ा सिलेबस है, बट आप देखिए लास्ट वाली जो हमारी 4 लाइन है, लास्ट वाली 4 लाइन देखिए, उसमें सेट भरा हुआ है, प्रोबेबिलिटी भरा हुआ है और स्टेट्स भरा हुआ है, और कुछ नहीं है। लास्ट की 4 लाइन में, लास्ट की 4 लाइन में यही है, प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स और सेट सेट थ्योरी। तो लास्ट की 4 लाइन यही सिलेबस है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, 3 चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर है। सो देखने में डरिएगा मत कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है। यहां पर आप आराम से 17-18 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। यहां पे आराम से ला सकते हैं 17-18 नंबर आप, यहां पे 17-18 नंबर आराम से ला सकते हैं। ये मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट का बता रहा हूं आपको, जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चे कहां पे मार्क कम लाते हैं। ये वो एरियाज है। हाँ, 2024 में कंप्यूटर टफ आया था, 2024 में कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े टफ आए थे, मैं खुद बता रहा हूं, कंप्यूटर क्वेश्चन टफ आए थे 2024 में। बच्चे बोले थे कंप्यूटर टफ आया था, वहां पे बच्चों का एवरेज 14, 15, 13 था। ठीक है, चलो सर ठीक है, तो 17-17 मान लेते हैं, ठीक है। तो 40 में 17-17 लाइक 34 नंबर हमने यहां पे स्कोर किया, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुल। हाँ जी, हाँ जी, तो अब आ रहा है आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। माय फ्रेंड, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग कितने क्वेश्चन आने हैं सर? 35 क्वेश्चन आने हैं, 35। सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे बड़ा सिलेबस, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, रियली बता रहा हूँ बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें एक एक पॉइंट का मतलब एक एक सब्जेक्ट है। मैं लास्ट के आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ऊपर तो फिजिक्स भरा हुआ है, लास्ट का जो ये लाइन है, कहां से लेके, यहां से लेके
इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से लेके यहां तक, दिस इज वन सब्जेक्ट, मेजरमेंट, दिस इज वन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, रेंज एक्सटेंशन मेथड, सीआरओ, एलसीडी, एलईडी और ट्रांसड्यूसर, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट तीसरा सब्जेक्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चौथा सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पांचवा सब्जेक्ट, और बाकी ऊपर वाला फिजिक्स है, ऊपर वाला पूरा पोर्शन फिजिक्स है, ऊपर पूरा एक एक सिंगल सब्जेक्ट है पूरा, ऊपर से यहां तक, कहां तक, यहां तक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से पहले तक, यहां तक, इंडक्शन तक। तो एक तो रहा फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और ईडीसी। ईडीसी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक काफी हद तक सिमिलर है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स बढ़ा दो तो ईडीसी बन जाता है, बेसिक्स बता दो बीजेटी का, डायोड का, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है। सो माय फ्रेंड 35 नंबर है सर, ये तो कितने ला सकते हैं हम लोग, मैं बताऊंगा क्योंकि ये पढ़ाने वाला हूँ, यदि आप कोई बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं हैंडल करता हूँ और हमारी टीम में मोहित सर हैंडल करते हैं, मैं और मोहित सर हैंडल करते हैं पूरा पोर्शन। सो सर कितना नंबर ला सकते हो, ये 35 है ना, मैं रियली बता रहा हूँ 25 से 30 नंबर, 25 से 30, सर 30 प्लस नहीं आएगा क्या, नहीं 25 to 30, ये मैं आपको बता रहा हूँ 30-31 यदि कोई बच्चा लेके आता, 30 नंबर ले आया कोई बच्चा, 25, 26, 27 आ जाएंगे, 30 ले आया तो मतलब वो टॉपर स्टूडेंट है, 30 लेके आया मतलब वो टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है वो, ये 30 लेके आया तो भाई सर 30 नंबर मतलब टॉपर बन गया वो। 25, 26, 27 सिलेक्शन वाले मार्क है ये, क्योंकि मेरे को पता है हर सेक्शन में सबसे कम मार्क जो स्कोर रहेगा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। क्यों सर, सिलेबस इज वेरी वेरी वाइड, और सर नहीं 35 से 35 चाहिए, देखो प्रैक्टिकल है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, दिस अ कॉम्पिटिशन एग्जाम, दिस नॉट अ एकेडमिक एग्जाम, और कॉम्पिटिशन किसी बच्चे के 100 में 100 नंबर नहीं आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं तो सारे के सारे करके आऊंगा सर, सारे के सारे करने करके फायदा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपका फिर नेगेटिव में चला जाएगा। ओके ठीक है सर। अब यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, उसके बाद दो सब्जेक्ट और बनते हैं, कौन कौन से सर, दो सब्जेक्ट और बनते हैं आपके, वो मैंने यहाँ पे, एक आपका हुआ रीजनिंग, एक जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग स्कोरिंग होता है, रीजनिंग में 15-15 आ सकते हैं, रीजनिंग में 15-15 आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, लेकिन सर जीए में 6 मार्क 7 मार्क, यदि जीके और जीके जीएस ज्यादा अच्छा है तो 9 मार्क 8 मार्क, लेकिन ऑन एन एवरेज 6 मार्क मान के चल रहा हूं मैं। तो सर पूरा आपने बता दिया, अब एक बार फाइनल बता दीजिए कितना कितना मार्क हो रहा है। तो बच्चों पहला सेक्शन कंप्यूटर का था 17 मार्क, दूसरा मैथ था 17 मार्क, तीसरा 27 मार्क ले लेता हूं, रीजनिंग में 13 मार्क ले लेता हूं, और आपका जनरल अवेयरनेस में 7 मार्क ले लेता हूं, एक बार सबको ऐड कर डालिए। तो 7 या 21, 22, 23, 24, 27, हासिल लगी 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81, जहां पे आप 80 प्लस गए आपका सिलेक्शन 100%, कोई नहीं रोक सकता, बट दैट इज माई साइड कि भाई सिलेक्शन वाला स्टूडेंट ये करना पड़ेगा। सब पहले वाले कट ऑफ कैसे गए थे वो मैं बता दूंगा आपको, कट ऑफ क्या गए थे, लेकिन अभी का ट्रेंड ये रखिए आप लोग 80 प्लस मार्क, ठीक है, स्ट्रेटेजी ये बना के रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। 75 80 प्लस मार्क पे सिलेक्शन होना है, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी अच्छे से। आपकी तैयारी के लिए हम लोगों ने एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपकी प्रिपरेशन के लिए, हम लोगों ने एक चीज़ लॉन्च की है बच्चों, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी करो, आप लोग सिलेक्शन लो। तो टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर फील्ड में, हर एग्जाम में आपकी सहायता करता है।
चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। अब यहाँ पर भी सिंगल ग्रेड में हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सुपर कोचिंग पे जाके रेलवे के सारे कोर्स दिखेंगे रेलवे क्लिक पर। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आपने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 क्लिक किया, देखिए कंप्लीट कोर्स दिखेगा, सारे फैकल्टी की प्रोफाइल दे रखी है, यू कैन चेक इट। ये गया कोर्स जो कि 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। प्रयास 3.0, प्रयास 3.0 बैच 11 जुलाई से लाइव कर देंगे। 11 जुलाई को पहली क्लास रहेगी, तो हर बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करे, तभी आपको मजा आएगा। एंड सर आगे बढ़े क्या? यस, आगे इसका सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वैसे अदरवाइज टेस्ट बुक की वेबसाइट पे जाके आप सुपर कोचिंग पे जाके देख सकते हैं। 1299 का कोर्स है, कूपन कोड अप्लाई कर लेना ATULV। इफ यू अप्लाई द कूपन कोड ATULV यू गॉट डिस्काउंट। ATULV लगा लो, ATULV अप्लाई कर लो, यू गॉट डिस्काउंट 1199। 1199 में पूरा कोर्स जब तक आपका एग्जाम है तब तक। तो गाइज थैंक यू, आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। सो थैंक यू गाइज, एज सेशन में लेके आता रहूंगा। थैंक यू गाइज।